हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों हम लोग ज्योमेट्री में टाइप 1 कंप्लीट कर लिए हैं और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि G एक त्रिभुज ABC का केंद्रक हो जिसमें AG बराबर BC है तो BGC का मान कितना होगा। देखिए इसमें तो आपको सबसे पहले पॉइंट, अगर इस क्वेश्चन में से निकाला जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें है सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक उसे कहते हैं, एकदम मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केंद्रक उसे कहते हैं जिस पर तीनों माध्यिका एक जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को केंद्रक यानी ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये त्रिभुज, मानिए या ना मानिए, ये तो त्रिभुज ही है, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, इसमें जी एक त्रिभुज का केंद्रक, ऐसा केंद्रक है, ये जो जी है ये त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, ए जी और ये केंद्रक है। ए जी बराबर बी सी, ए जी बराबर बी सी, जितना ए जी का लेंथ है उतना ही बी सी का लेंथ है, यानी जितना ए जी बराबर बी सी हमारा दिया हुआ था, ए जी बराबर बी सी, ए जी बराबर बी सी दिया हुआ था, हमारा बी जी सी का मान पूछ रहा था। यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो केंद्रक है, जो सेंट्रॉइड है, वो कब बनता है। ये तब बनता है जब एक माध्यिका इधर से, एक माध्यिका इधर से, एक माध्यिका इधर से, त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम लोग केंद्रक यानी सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए ये माध्यिका ही होगा, क्योंकि जब केंद्रक है तो केंद्रक से गुजरेगा तो वो तो माध्यिका ही होगा। और माध्यिका को केंद्रक किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, यानी AG:2, यहां मान लीजिए कि ये D पॉइंट है, GD हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माध्यिका मीडियंस लाइन को जो केंद्रक होती है वो 2:1 के रेशियो में बांटती है। ठीक है, अब बताइए ये तो माध्यिका है, जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा कि नहीं? BC बराबर भी 2 हो जाएगा कि नहीं? जब BC बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये माध्यिका है, यहां से लेके यहां तक माध्यिका है। माध्यिका का काम क्या होता है? सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटना, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा ये है जब ये इक्वल, ये 1 1 1, ये तीनों इक्वल, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। ठीक है, बहुत गर्मी है देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर फैन चालू करेंगे तो माइक में साउंड का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मतलब अपने तरफ से सब चीज बेहतर देने का कोशिश कर रहे हैं। गर्मी है, क्या कीजिएगा, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC के एंगल B तथा एंगल C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं, तदनुसार एंगल BAC 80 डिग्री है, तो एंगल BOC का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, CHSL में, CGL का प्री में एकदम एनी हाउ, अगर 10 सेट एग्जाम हुआ तो 5 सेट में एकदम पूछेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बनता है। और आपको एकदम इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। वहां पे कुछ नहीं करना है। 80 देखें, 80 का आधा 40, 90 + 40 130, लेकिन आपको हम फॉर्मेट से बताते हैं कैसे होगा इसका आंसर।
ये है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसका एंगल बी का, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसका आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजक का मतलब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। जब भी एंगल बाइसेक्टर का बात करें तब यहां से यहां आकर के इस बिंदु ओ पर कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। यहां पे हो गया एंगल बी ओ सी बराबर हमसे पूछा है क्या होगा, और ए बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री। अगर इस तरह से पूछे, बोल दे आपको कि एक त्रिभुज गिवन है, एंगल बी का आंतरिक द्विभाजक और एंगल सी का आंतरिक द्विभाजक किसी बिंदु पे जाके मिलती है, तो एंगल बी ओ सी का मान अगर पूछे तो इसका मान हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। हाफ ऑफ एंगल ए कौन होगा, ऊपर वाला, तो हो जाएगा 90 प्लस ए कितना है 80, और 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो 9130, ठीक है, 90 40, तो ये हो जाएगा आपका 130, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इक्वल टू 2:3:4 है, तो उसमें एक रेखा सी डी पैरेलल ए बी के तदनुसार एंगल ए सी डी का मान कितना होगा, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी और एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें तीनों का एंगल निकालना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आप लोग को पता होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, मतलब त्रिभुज का तीनों एंगल का योग 180 होता है। तो हम जानते हैं कि 180 होता है, तो इसको देखिए 4 3 7 और 2 9, अगर इसको x माने 2x प्लस 3x प्लस 4x 9x ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/9, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब निकलेगा x का मान 20 निकल गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ 3 है, b का वैल्यू 3 है, तो x बराबर 20, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको ऐसे मान लिए हैं, ये 2x माने थे, ये 3x माने थे, ये 4x माने थे, 4 3 7 2 9x बराबर 180 माने थे, ठीक है। x बराबर यहाँ 2x बराबर x बराबर 20, 2 इंटू 20 40, 3x बराबर 3 इंटू 20 60, 4x बराबर 4 इंटू 20 80। अब आप इसको चेक कीजिएगा, क्या ये पूरा तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है कि नहीं। 60 और 40 80, 180, मतलब मेरा जो आया है एंगल वो सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सी डी पैरेलल ए बी है, ए बी के पैरेलल एक लाइन सी डी है इस तरीका से, ठीक है। तो पूछ रहा है ए सी डी कितना होगा, ये वाला पूछा है हमसे कि ये कितना होगा। तो आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, पता करने का एक तरीका है, वो कॉन्सेप्ट है लाइन्स एंड एंगल वाला, ये, ठीक है। इसमें जो होता है ऐसे आमने सामने का एंगल, अगर ये ए है और ये बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब एक लाइन पर एक दूसरे का लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अंदर का इंटीरियर एंगल का सम आमने सामने वाला का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन है, इसका ए बी पैरेलल सी डी बोल दिया है, यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये पूरा मिलके मेरा पैरेलल होगा, सॉरी ये तो पैरेलल हो ही गया, ये और ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होना चाहिए एनी हाउ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो यहां पे हो गया 60 80, कितना हो गया 8 6 14, मतलब 140 हो चुका है। लेकिन यहां से यहां तक हम कितना रखेंगे, ये दोनों का योग, ये दोनों का योग, इधर का पूरा और इसका योग
180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे हम 40 रखेंगे, ठीक है। 40 डिग्री हमारा घट रहा था। अब देखिए 8 4 12 यानी 120, 80 40 120 और 60 180 सेटिस्फाइड कर दिया कि नहीं। एंगल बी बराबर 60 डिग्री प्लस एंगल सी ये पूरा ले रहा है, 80 डिग्री पहले से था, 40 डिग्री मेरा आंसर हुआ, 80 40, ठीक है। 80 40 120, देखिए 180 सेटिस्फाइड हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे मेरा 40 घट रहा था, जो हम 40 रख दिए हैं, और ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे जाने से पहले आपको बता देते हैं, बहुत गर्मी है आज बहुत गर्मी है। अब आइए 14 पर। आज हद से ज़्यादा गर्मी है, एकदम हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी जो लोग अभी इस चीज़ का लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है, मतलब आपको किरण पब्लिकेशन का बुक आप प्रीवियस ईयर का सोल्व कर रहे होंगे, आप इस तक मेरे तक कैसे पहुंचेंगे वो अब हम आपको बताते हैं। आपको कोई दोस्त या रिलेटिव बताए होंगे कि द कॉम्पिटिटिव फोरम है, जो बहुत ही अच्छा मतलब कंटेंट दे रहा है, यूजफुल है, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सिस्टमेटिक बेस में दे रहा है। जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, वहाँ पे वन वर्ड आइडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेशल वर्ड का सेशन, ग्रामर का प्रैक्टिस, वो भी बहुत अच्छे बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। मैथ के लिए अगर जो प्रीवियस ईयर नहीं बनाया है 4 से 5 बार, वो तो सिलेक्शन का नाम वो नहीं लेना, ठीक है ना। सिलेक्शन का नाम वो भी नहीं लेगा जो 4-5 बार प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस नहीं किया है। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। और आप पहुंचे होंगे कैसे इस चैनल पे, आप किरण बुक सोल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन में अटक गए होंगे, यूट्यूब पे सर्च किए होंगे, मेरा वीडियो आया होगा, आप वहां से देख रहे होंगे। अगर आप वहां से देख रहे हैं, अगर आपको यूजफुल होगा, तो आप एकदम इस बात को याद रखिएगा कि अगला आदमी आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा काम कीजिएगा। काम बस यही रहेगा कि आप शेयर कर दीजिएगा इसको, जहां से भी देख रहे हो दोस्त, शेयर जरूर कीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, आप शेयर कीजिए दम दबा के, लहरा के, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण उसका बी और बाह्य कोण और उसका सी के अर्धक बिंदु डी पर काटते हैं। यदि बीडीसी बराबर 50 डिग्री हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, एकदम याद करा देंगे आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ गया तो कभी नहीं छूटेगा। यहाँ पे तेज बच्चा तो अपना जगह पे है, ये है, लेकिन जो कमजोर बच्चा होगा तेज नहीं बन सकता है, बनेगा द कॉम्पिटिटिव फोरम से जुड़ल रहेगा तब। ए बी सी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण हो गया आपका ये बी हो गया अंदर से, और सी कोण का बाह्य कोण का बात कर रहा है, सी के अर्धक बिंदु, बाह्य कोण सी, ये हो गया सी। इसका बोल रहा है कि अर्धक बिंदु डी पर काटते हैं, आंतरिक कोण और बी कोण बाह्य कोण के अर्धक बिंदु। यहां से जो पॉइंट निकलेगा एंगल बाइसेक्टर अर्धक, ये ऐसे जाएगा और इसका ये ऐसे मिलेगा। ये पॉइंट डी पर मिलता है, जो बीडीसी 50 गिवन है। तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 एंगल ए का मान 100 होगा। अब पूछेंगे कि सर ई का कर दिए, बताए भी नहीं कि ए का मान 100 लिख दिए। अब बताते हैं, देखिए एकदम ध्यान से सुनिए। ए बी सी, अगर इसका आधार एक एंगल बी होगा और एक एंगल सी होगा, इस एक आधार का अंतःद्विभाजक और एक एंगल का आधार का एक एंगल का बाह्य द्विभाजक यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, ठीक है। और वो दोनों रेखा जिस बिंदु पे मिलेगा वहां पे एक एंगल फॉर्म करेगा, वो हो जाएगा मेरा, मान लीजिए उसको डुप्लीकेट एंगल। ए मेरा हो गया ओरिजिनल एंगल जो कि आया है 100, ए को मान लिए हम लोग ओरिजिनल एंगल, और जो मेरा निकल के एंगल बाइसेक्टर जो अंतःद्विभाजक और बाह्य द्विभाजक से जो बना है वो हो गया मेरा डुप्लीकेट एंगल। याद कैसे रखना है वो करवा रहा है। ओरिजिनल एंगल हमेशा डबल होगा डुप्लीकेट एंगल का, ओरिजिनल एंगल
हमेशा डबल होगा डुप्लीकेट एंगल का, और डुप्लीकेट एंगल हमेशा आधा होगा ओरिजिनल एंगल का। कब? जब इस तरीका से क्वेश्चन बोलेगा तब। क्वेश्चन क्या बोल सकता है? ए बी सी एक त्रिभुज है, बी अंतःद्विभाजक अंतःकोण का अंतःकोण से, और एंगल सी का बाह्य कोण से अंतःद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिलती है, वहां पे एक एंगल बनाती है। अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो जो नया फॉर्मेट का जो डुप्लीकेट एंगल हम बनाएंगे उसके बेसिस पे वो ओरिजिनल का आधा होगा, और डुप्लीकेट का ओरिजिनल वाला हमेशा 2 गुना होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 एंगल ए बराबर 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि CD बराबर AC है यदि एंगल BAD बराबर 109 डिग्री 109 डिग्री है और ACB बराबर 72 मतलब 72 डिग्री है, तो ABC का मान क्या होगा? देखिए, ये त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, ABC में भुजा BC को, साइड BC को बिंदु D तक बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि CD बराबर AC है, मतलब जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका लेंथ है। ठीक है, यदि एंगल BAD देखिए किस तरीका से घुमा रहा है क्वेश्चन को, ये पूरा का पूरा दिया है 109 डिग्री, आप इसको याद रखिएगा, ये पूरा के लिए है, ये पूरा के लिए है 109 डिग्री, एंगल BAD ए पूरा के लिए है 109 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ACB, एंगल ACB कितना है दोस्त? 72 डिग्री। ACB 72 डिग्री है। पूछा हमसे क्या है? ABC का मान क्या होगा? एंगल ABC का मान क्या होगा? देखिए किस तरीके से बनाते हैं। ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं? स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री होता है टोटल। अगर ये 72 है, ये 72 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72, 180 माइनस 72, ये 8 हो गया, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 8, 108। ठीक है, ये उन स्टूडेंट लोगों के लिए है जिनको मतलब ये नहीं समझ में आया कि 108 डायरेक्ट अचानक कहाँ से लिख दिए। अगर डायरेक्ट 108 लिख देते तो कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 180 माइनस 72 इसलिए लिखे हैं यहाँ पे कि आप लोगों को जो मतलब कमजोर स्टूडेंट है उनको समझ में ये आए कि ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल पे टोटल कितना होता है? 180, जिसमें से 72 दिया हुआ है तो बचा हुआ ही पार्ट होगा ना जी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108। अब ये बताइएगा कि जब ये ट्रायंगल में ले लीजिए, जब ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है तो उसके सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल में टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और यहाँ है 108 डिग्री, तब बचा हुआ कितना है मेरा? 72 डिग्री। और 72 डिग्री को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये 36 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे 109 में से 36, 109 में से 36 ये ले लिया तो ये कितना होगा? ये पूरा का पूरा 109 था, ये पूरा का पूरा 109 था, यहाँ से यहाँ तक 36 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 109 में से 36 अगर घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 3 जाएगा 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ट्रायंगल में आइए, ABC का पूछा, इस ट्रायंगल में आइए ABC में, तो 3 एंगल, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, लेकिन 2 एंगल मिलके कितना है? 3 2 5, 7 7 14, मतलब 145। एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C बराबर है 145। तो और एंगल A प्लस B प्लस C होना चाहिए कितना?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होना चाहिए 180 डिग्री, और हमको बी निकालना है तो ए प्लस सी का वैल्यू 145 यहाँ रख देते हैं। जैसे इसको एंगल बी इधर कर दीजिए, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल बी बराबर प्लस ए प्लस सी कितना है 145। इतना तो करना नहीं था लेकिन फिर भी कर दिए। एंगल बी बराबर 180 माइनस 45, एंगल बी बराबर 35 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री। अब ये तीनों को जोड़ करके देखिए क्या हमारा ये तीनों को जोड़ करके 180 होता है। अगर 180 होता है तो मेरा सही है, और सही है तो मेरा ऑप्शन नंबर है 1। इतना करने का जरूरत नहीं था। 73 72 कितना हो गया 145। ट्रायंगल का सम कितना होता है टोटल 180, तो बचा हुआ यहाँ हो जाता 35 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी 75 डिग्री है, एबीसी बराबर 45 डिग्री है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यदि एसीडी बराबर x डिग्री है तो 60 डिग्री का x बटा 3% क्या होगा। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी ए सी 75 डिग्री, ठीक है, ए बी सी 45 डिग्री। फिर बोल रहा है बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यदि ए सी डी x डिग्री हो, ये x डिग्री हो तो 60 डिग्री का मतलब गुना x% क्या होगा, x/3% क्या होगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि ये जो सामने वाला बाह्य कोण का सामने वाला अंतः कोण जो होते हैं उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आप जोड़ दीजिए 5 5 10 की 0 हाथ में 1 7 4 11 1 12, 120 डिग्री हो गया x बराबर। कैसे हुआ, एकदम सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मेट का चीज है। अंतः दो कोणों का योग उसके जस्ट अपोजिट बाह्य कोण जो होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये 120 हो गया, तो 60 डिग्री का 120 3% 100, ठीक है, 120 डिग्री का 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से यहाँ 1 0 कट गया, 3 2 12 2 जा 24 डिग्री आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में एबीसी में ए जो है वो हमारा 90 डिग्री है, एंगल सी बराबर 55 डिग्री है। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 को ये साइड में लिख लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ले आते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री डी है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना एडी परपेंडिकुलर बीसी साइड, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा हमारा किसका है, बी ए डी क्या होगा, एंगल बी ए डी क्या होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एंगल बी ए डी क्या होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा 90 55, यहाँ से अगर इस ट्रायंगल का बात करते हैं हम लोग, ये पूरा एंगल ए 90 डिग्री है। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, ये पूरा एंगल ए 90 डिग्री है, ए पूरा कंप्लीटली, एकदम ध्यान देना है, पूरा कंप्लीटली ए 90 डिग्री है। यहाँ से एक ट्रायंगल बना, तो एक ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 है, ये 55 है,
तो ये कितना हो गया 145, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, अब बताइए ये पूरा का पूरा a 90 था, इतना पार्ट मेरा 35 हो गया, तो x बराबर बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, 55। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर हो गया एंगल BAD बराबर 55 डिग्री, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सारा का सारा सिंपल है, पूछता है यार एसएससी, बस वहाँ टाइम का खेला है। लेकिन पहले जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो सोचेगा हम कि हम कम समय में तुरंत एकदम बनावे लगे थी, हो वाला चीज़ है नहीं, पहले क्वेश्चन बनावे ला सीखे, उसके बाद टाइम मैनेज कर ला सीखिएगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज मतलब पता होगा त्रिभुज का तीनों साइड आपस में बराबर, 9√3 दिया हुआ है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और हो गया उसका ऊंचाई, सब का सब आपस में बराबर होता है, मतलब सेम होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a² बराबर 9√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a 4 उधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 9×36, a बराबर रूट में आ जाएगा 36, a बराबर निकल गया 6। यानी जो समबाहु त्रिभुज है, जिसका एरिया 9√3 है, उसका तीनों साइड कितना आया है 6 है, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का पूछ रहा है माध्यिका क्या होगा। इस त्रिभुज का अगर ये माध्यिका है, ये मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका, अगर ये माध्यिका है, माध्यिका भी हाइट होता है, तो समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, ऐसे माध्यिका हाइट सब एक ही होता है, √3/2a। ठीक है, तो माध्यिका बराबर हमको निकालना है, तो √3/2, 6 a बराबर है 6, a बराबर मेरा साइड ये 3 से कट गया, 3√3, ये सब इजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज और D एक ऐसा बिंदु B पर है जिसमें AD लंब है BC पर, तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए अभी बताए थे इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ऊंचाई मतलब हाइट, मीडियन माध्यिका, सब एक ही लाइन होता है, एक ही रेखा सब होता है। ये त्रिभुज है जो है समबाहु त्रिभुज, मतलब इसका तीनों साइड आपस में बराबर है, ABC, BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है, मतलब लंब है, ये हो गया D। मान लीजिए कि ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, अगर ये लंब है तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, एंगल बाई माध्यिका का भी काम करेगा। ठीक है, अगर ये माध्यिका हो गया तो ये 1 1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आप देखिए हमसे ऑप्शन में रिलेट करने बोल रहा है, AB is to BD, AB का कितना है 2 और BD का हो गया 1, 2:1। कहाँ से ये आया आपको पता चल गया होगा, एक समबाहु त्रिभुज था, 2 2 2 हम तीनों का मान लिए, तीनों साइड क्योंकि बराबर होता है, हम एक एक भी मान सकते थे, तो रेशियो निकालने में थोड़ा सा उसमें मतलब कैलकुलेशन बन जाता है, इसलिए हम सिंपल सा करने के लिए 2 2 2 मान लिए। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर ही माध्यिका होता है, माध्यिका ही ऊंचाई होता है, ऊंचाई ही एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण द्विभाजक, सब एक ही रेखा होता है। तो ये हम मान लिए कि ये माध्यिका है, मतलब माध्यिका भी होता है, तो एक एक के बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, AB is to BD 2:1 के रेशियो में आ गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि QR बराबर RS है, RS हो जाए, और P को S से मिला दिया गया, तदनुसार एंगल PSR का माप कितना होगा। देखिए
एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया कि क्यू आर बराबर आर एस हो जाए, क्यू आर बराबर ये दोनों बराबर हो जाए, क्यू आर बराबर आर एस हो जाए, तो P को S से मिलाया जाए, P को S से मिलाया जाए, दिया गया। तदनुसार PSR का माप कितना होगा, PSR का माप कितना होगा, PSR का माप कितना होगा, ये वाला हमसे पूछा है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज, जैसे ही समबाहु त्रिभुज, इसका त्रिभुज का तीनों साइड आपस में बराबर, जितना ये उतना ये, उसके बाद बोला जितना ये उतना ये। तो अब बताइए कि ये जो एंगल होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। जब आमने सामने का जब त्रिभुज का दो साइड आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाला जो दोनों एंगल होता है वो बराबर होता है। अब बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल कितना कितना का होता है, 60-60 का, ठीक है। तो यहां से 60 यहां से 60 बचा 120, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, यह स्ट्रेट लाइन इधर 60 बचा इधर 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का, ये 60 120। अब बताइए ई 120 ई दोनों बराबर, तो सामने वाला दोनों एंगल बराबर, तो हम बचा यहाँ इस ट्रायंगल में 60 बचा, तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये 60 ही तो बचा, तो 30 इसको और 30 इसको। हमसे पूछा था PSR एंगल, PSR बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई परेशानी हो, किसी क्वेश्चन में कोई अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर क्वेश्चन नंबर इतना में हमको दिक्कत है, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। और अगर ज़्यादा वहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एकदम पेपर शीट पे बहुत ही अच्छे ढंग से उसका भाषा में लिख करके भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा और वहाँ से तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। और हमारा पहले का वीडियो मतलब टाइप 1 टाइप 2 का ये सब का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी लिंक होगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। गर्मी देख रहे हैं, आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको यूजफुल है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक, ठीक है। लेकिन अगर यूजफुल है आपके लिए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।